नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं द दस्तक 24। ड्रग्स और शराब के नशे में चूर हुआ बॉलीवुड, इस पर आज की रिपोर्ट होगी। बॉलीवुड में नशाखोरों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचकर आपके दिमाग में इन दिनों कौन सी बातें कौंधती हैं? अगर सकारात्मक लहजे में सोचें तो मनोरंजन का जरिया और आर्ट एवं कल्चर का गढ़, वहीं नकारात्मक लहजे में सोचें तो नेपोटिज्म का अड्डा, बॉलीवुड माफियाओं की दुकान समेत अनगिनत नकारात्मक विचार। इन सबसे इतर आजकल फिल्म इंडस्ट्री इस वजह से भी चर्चा में है कि जिन कलाकारों को बड़े पर्दे पर हम युवाओं के रोल मॉडल और इंस्पिरेशन मानते हैं, वो असल ज़िंदगी में ऐसी ऐसी आदतों के गुलाम होते हैं जिसकी कल्पना भी सभ्य समाज के लिए कलंक की तरह है। लेकिन बदलते समय में जहां समाज और लोगों की सोच में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वहीं लोगों की जीवन शैली भी ऐसी हो रही है जहां मजबूर और गंदी आदतों की गुलामी को बड़े बड़े स्टार्स मान्यता देने लगे हैं। ये आदतें शराब, ड्रग्स, गांजा, कोकीन, marijuana, LSD, हशीश समेत अन्य मादक पदार्थ हैं। अब हर किसी की जुबान पर ये बातें तैरने लगी हैं कि बॉलीवुड ड्रग्स और नशे में चूर है और इससे टैलेंटेड लोगों का करियर जोखिम उठाने पर आमदा है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद कुछ लोगों को फिर से फिल्म इंडस्ट्री का बुकाला सच दिख गया है, जिसके साए में बड़े बड़े स्टार्स ने अपना करियर डुबा दिया, या यूँ कहें कि ड्रग्स और शराब के साए में ही वो अपनी अदाकारी का जलवा भी दिखाते रहे। कहने को ये आदतें उनकी ज़रूरी मजबूरी, शौक, पसंद, जीवन शैली समेत अन्य भावों को समेटे हुए हैं। लेकिन क्या वाकई बॉलीवुड ड्रग और शराब के नशे में चूर है और इसकी हकीकत अब लोगों के सामने आ रही है? सुशांत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती और ड्रग डीलर के संपर्क, कंगना रनौत का बॉलीवुड के बड़े स्टार की ड्रग्स के लेने की आदतों के बारे में परोक्ष रूप से बताना, सैफ अली खान का खुलासा कि उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में LSD का सेवन किया था समेत तरह तरह के मामले सामने आने के बाद तो वाकई लगता है कि बॉलीवुड एक रेव पार्टी की तरह है जिसमें ड्रग्स और शराब का बोलबाला होता है, और इससे बहुत कम लोग ही अछूते रह पाते हैं जिनके बारे में दुनिया को भी खबर है। अब इसी में नया नाम कॉमेडी क्वीन भारती सिंह का भी जुड़ गया है। मुंबई में शनिवार को NCB ने ताबड़तोड़ कई छापेमारी की। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के ठिकानों को NCB ने खंगाला। इसी दौरान भारती सिंह के एक फ्लैट से NCB अफसरों को गांजा मिल गया। समन मिलने के बाद भारती सिंह और उनके पति हर्ष दोनों NCB दफ्तर पहुंचे थे। कई घंटे पूछताछ हुई तो भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ में उनके पति को भी अरेस्ट किया गया है। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह का नाम लेते ही चेहरे पर मुस्कान तैर जाए। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ही लोटपोट की गारंटी है। स्टैंड अप कॉमेडी में कभी खुद पर हंसकर, कभी मिमिक्री करके, कभी दूसरों की हरकतों पर टांग खींचकर वो हंसाती हैं, गुदगुदाती हैं। भारतीय टीवी स्क्रीन पर जो भी करती हैं वो सब कॉमेडी का स्टाइल और आइकन बन जाता है। दुनिया भारती की इस स्टाइल की दीवानी है। लेकिन हंसी का एटम बम कही जाने वाली कॉमेडी क्वीन भारती सिंह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई हैं। ड्रग्स मामले में NCB का शिकंजा कस गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। NCB ने करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद भारती सिंह को गिरफ्तार किया। भारती सिंह अपने पति हर्ष के साथ ड्रग्स रैकेट में बुरी तरह फंस चुकी हैं। उनके घर से NCB ने गांजा बरामद किया है। NCB की टीम ने मुंबई के बरसोबा, लोखंडवाला और चार बंगला में भारती सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी दौरान बरसोबा के फ्लैट से NCB की टीम ने नशीला पदार्थ बरामद किया। इस बरामदगी में NCB ने पति और पत्नी को सम्मन भेजा था। पहले कहा कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। असल में मामला गंभीर था क्योंकि नशीला पदार्थ की बात किसी मोबाइल चैट से सामने नहीं आई थी, बल्कि उसे भारती सिंह के ठिकानों से बरामद किया गया है। यही वजह है कि NCB को फैसला लेने में जरा भी वक्त नहीं लगा। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों पर शिकंजा कस गया। दरअसल कॉमेडी क्वीन पर NCB ने पूरा होमवर्क करके एक्शन लिया था। आपको बता दें कि मुश्किल से हफ्ते भर पहले बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल पर NCB ने सवालों की बौछार की थी। अर्जुन से पहले उनकी लिव इन पार्टनर गिरिवियला से 2 दिन पूछताछ की गई थी। रामपाल के दोस्त पाल वर्टेल को भी गिरफ्तार किया गया था। और अब भारती सिंह और उनके लेखक पति ड्रग्स कनेक्शन में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। NCB ने सारी कड़ियां जोड़ भी दी हैं, यानी कॉमेडी क्वीन अब मुश्किलों में घिर चुकी हैं। बता दें कि करीब 1.5 वर्ष पहले यानी अगस्त 2019 में एक खबर काफ़ी सुर्खियों में आई थी कि करण जौहर ने अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, विकी कौशल, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, वरुण धवन, शाहिद कपूर, मीरा कपूर, नताशा दलाल, शकुन बत्रा, जोया अख्तर, अयान मुखर्जी समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई फेमस चेहरे थे।
अकाली दल के विधायक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि करण जौहर की इस पार्टी में सभी स्टार्स ने ड्रग्स का सेवन किया था और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें साफ दिख भी रहा था कि लोग नशे की हालत में हैं। सिरसा के इन आरोपों के बाद काफ़ी हंगामा हुआ था और लोगों ने बाकी करण जौहर की पार्टी को ड्रग्स पार्टी मान लिया था। हालांकि इसके बाद करण जौहर के करीबियों ने बयान जारी कर कहा कि यह ड्रग पार्टी नहीं थी और उसमें दिख रहे एक्टर्स नशे की हालत में नहीं थे। लेकिन चूंकि फिल्म इंडस्ट्री की इमेज ऐसी बन चुकी है कि लोगों को लगने लगा है कि शराब, ड्रग्स और marijuana एक्टिंग के साथ ही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, जिसे वे लोग छुपाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन छुपा नहीं पाते। हकीकत यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से शराब और ड्रग्स समेत अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में हैं। चाहे मीना कुमारी, गुरुदत्त, मधुबाला, धर्मेंद्र समेत पहले ज़माने के एक्टर हों या संजय दत्त, बॉबी देओल, प्रतीक बब्बर, रणबीर कपूर, फरदीन खान, पूजा भट्ट, मनीषा कोइराला, हनी सिंह, कपिल शर्मा समेत अन्य नए ज़माने के स्टार्स, इन सभी लोगों को ड्रग, marijuana और शराब की लत के बारे में दुनिया जानती है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर ने अपनी आदत सुधारी और अब इनके बारे में कोई ऐसी वैसी खबरें नहीं आती जिससे इनके फैंस को बुरा लगे। यही नहीं, रवीना टंडन, गौरी खान, सुजैन खान, प्रीति जिंटा समेत अन्य सेलिब्रिटी भी नशीले पदार्थों के सेवन की वजह से चर्चा में रहे हैं। मौजूदा दौर में ऐसे बेहद कम एक्टर या एक्ट्रेस दिखते हैं जो स्मोकिंग या शराब की आदतों से दूर हों। हालांकि ये हर तरह के समाज की हकीकत है, यह फिल्म इंडस्ट्री या समाज के लोगों की बात नहीं है। शराब और तरह तरह के नशीले पदार्थों की जद में समाज के हर तबके के लोग आते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री इस दाग से ज़्यादा दागदार है और इससे कई बड़े स्टार्स की फजीयत भी हुई है। दरअसल शराब और गांजा, ड्रग्स समेत अन्य नशीले पदार्थों के बारे में एक आम धारणा यह है कि ये सुख और दुख दोनों दौर के साथी होते हैं। फिल्म चल गई तो जश्न में इनका सेवन कर लिया जाता है और अगर फिल्म पिट गई तो फिर गम बुलाने का जरिया। यह एक तरह से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र के लोगों की मानसिकता बनती जा रही है। अंतर यही है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। खैर, नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यह सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। नशा चाहे कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो, यह हमारे समाज व पारिवारिक जीवन के साथ साथ सांसारिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है। अगर किसी घर में एक व्यक्ति नशा का आदी हो तो उसका प्रभाव पूरे घर के सदस्यों पर पड़ता है और इसका व्यवहार नशे के कारण परिवर्तित हो जाता है और वे अपने समाज में रहते हुए भी सामाजिक प्राणी नहीं होते। देश में नशाखोरी में युवा वर्ग सर्वाधिक शामिल है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि युवाओं में नशे के बढ़ते चलन के पीछे बदलती जीवन शैली, परिवार का दबाव, परिवार के झगड़े, इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग, एकाकी जीवन, परिवार से दूर रहने, पारिवारिक कलह जैसे अनेक कारण हो सकते हैं। आज़ादी के बाद देश में शराब की खपत 60 से 80 गुना अधिक बढ़ी है। यह भी सच है कि शराब की बिक्री से सरकार को एक बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है, मगर इस प्रकार की आय से हमारा सामाजिक ढांचा छत विचत हो रहा है और परिवार खत्म होते जा रहे हैं। हम विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में शराबबंदी के लिए कई बार आंदोलन हुए मगर सामाजिक राजनीतिक चेतना के अभाव में इसे सफलता नहीं मिली। सरकार को भी राजस्व प्राप्ति का यह मोह त्यागना होगा, तभी समाज और देश मजबूत हो सकता है और हम इस आसुरी प्रवृत्ति के सेवन से दूर हो सकते हैं। और आप खुद भी जागरूक रहें, सजग रहें और ईमानदार बने। आप देख रहे थे द दस्तक 24। नमस्कार।